ऋत संहार संस्त्री को, मेघदूत यशोधरा, कविता कानने गुंजनम, कालिदासः या कालिदासस्तु खट्पदा। तो भूमिका से ही आप समझ गए होंगे कि आज हम कवि कालिदास के बारे में विवेचना यानी कि पुनः उनके द्वारा लिखित मेघदूत का ही वर्णन करने जा रहे हैं, मेघदूत की ही विवेचना करने जा रहे हैं। आपका कवि कालिदास के द्वारा रचित मेघदूतम का प्रकरण चल रहा है। पूर्व मेघ है तो दो भागों में विभक्त है, आप जानते हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ यहाँ पर फिर हम कहते हैं अपने पिछली थोड़ी सी भूमिका में जाते हैं कि क्या प्रकरण चल रहा है, क्या प्रसंग चल रहा है। तो प्रसंग यही है कि विरही यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है कि मेरी प्रियतमा के पास, मेरी कांता के पास जाओ और उससे कहो कि 8 मास व्यतीत हो चुके हैं, 4 मास और रह गए हैं, मैं पुनः तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। और वो मार्ग के बारे में बताता है। कहते हैं ना कि किसी को कहीं जाने से पहले उसके मार्ग को भी बता देना चाहिए कि कहीं उसकी कठिनाई देख करके वो लौट ना पड़े। तो वो कहता है कि पहले, इसके पहले के श्लोक में आपने देखा हो तो कहते हैं सुरस्य से पेयम अर्थात कानों से सुननी हो मैं संदेशम, तब मेरे संदेश को सुनना, पहले मार्ग के बारे में जान लो। तो आगे क्या कहता है हम देखते हैं। वो मेघ से यक्ष कहता है कि त्वम आसार प्रश्मित अर्थात तुम्हारे द्वारा आसार घनघोर, प्रश्मित घनघोर अर्थात त्वम आसार तुम्हारे द्वारा घनघोर वर्षा कर देने के बाद प्रश्मित शांत किए हुए वनोप्लवम अर्थात वन उपलव अर्थात वन का विप्लव, वन की जो क्रोध है, वन का क्रोधाग्नि क्या होती है, वन में जब अग्नि लग जाती है तो पूरा जंगल ही क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो हम उसे आग से उससे नहीं बुझा, पानी से तो बुझाएंगे ही, लेकिन हमारे पास इतने पर्याप्त क्षमता, ऐसे उपकरण होने चाहिए कि जिससे वो वन की अग्नि शांत हो जाए। लेकिन तुम क्या करते हो, तुमने क्या किया है। उस आम्रकूट एक पर्वत का नाम है, अमरकंटक भी जिसे कहा जाता है आज। तो उस आम्रकूट पर्वत पर जब कभी बहुत पहले भयानक आग लग चुकी थी, अग्नि, वन की अग्नि में वन स्वाहा हो रहा था, उस समय तुमने आसार प्रश्मित अपने घनघोर वर्षा के द्वारा क्या कर दिया था, प्रश्मित उस वन की अग्नि के विप्लव को शांत कर दिया था। तो वह साधु मूर्धना, साधु अच्छी, यहाँ सज्जनता से तात्पर्य नहीं है, अच्छी तरह मूर्धना अपने सिर पर, कहते ना कि आप आइए, आप ऐसे हैं मेरे लिए कि मैं आपको अपने सिर आंखों पर धारण करूंगा। तो सिर आंखों पर धारण करने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसे सिर पर धारण कर लेंगे, अर्थात उसको इतना उचित आदर एवं सत्कार देंगे कि वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य अपने सिर अर्थात आपको अत्यंत अच्छी तरह आदर प्रदान करेगा, आपका अच्छे से स्वागत करेगा। वच्छ यहाँ पर वह धातु और लृट लकार प्रथम पुरुष, वह धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, धारण करने के अर्थ में आया है। कह रहे हैं कि वच्छ धारण करेगा अध्व मार्ग के श्रम परिश्रम को प्राप्त हुए, अर्थात मार्ग में चलने से जो तुम थक गए हो, परिश्रम से तुम व्याकुल हो चुके हो, तुम्हें वह आम्रकूटा सानुमान, सानु का अर्थ भी यहाँ सानुमान भी पर्वत के पक्ष में आया है। किसके विषय, आम्रकूट के, अर्थात आम्रकूट पर्वत अपने सानुमान चोटी पर क्या करेगा, अर्थात अपने ऊपर तुम्हें यहाँ सिर, उसकी चोटी क्या है, उसका सिर है, अपने चोटी पर तुम्हें धारण करेगा। साधु, वो भी ऐसे वैसे नहीं, अच्छी तरह धारण करेगा। ना, आप ध्यान देंगे, मैंने कहा था अर्थांतर न्यास अलंकार वहां होता है जहां किसी सामान्य वाक्य का विशेष वाक्य से, विशेष वाक्य का सामान्य वाक्य से समर्थन किया जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि ना क्षुद्रो अपि, अर्थांतर न्यास अलंकार तो है ही, कह रहा कि क्षुद्रो अपि, जो क्षुद्र प्राणी होता है, जिसे हम समझते हैं कि नीच प्रवृत्ति का, देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की कृतज्ञता को भूलने वाले होते हैं, और आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ नहीं। तो एक नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति भी किसी की छोटे से किए गए अगर कार्य को, उपकार को मानता है तो क्षुद्रो अपि, अगर क्षुद्र व्यक्ति भी प्रथम सुकृत अपेक्षया, पहले कभी किए गए सुकृत
उसके अच्छे कार्य की उपेक्षा नहीं करता है। संश्रय अर्थात अपने आश्रय में आए हुए कोई व्यक्ति आपके आश्रय में आ चुका है, आपके समीप में आया है मदद मांगने के लिए, हो सकता है उसने कभी छोटी सी मदद आपके लिए की हो, तो बहुत कम व्यक्ति होंगे जो उसकी मदद नहीं करेंगे। बहुत ही नीच प्रवृत्ति के कृतज्ञ व्यक्ति होंगे जो ऐसा करेंगे। तो कह रहा कि क्षुद्रो अपि, एक छोटा सा क्षुद्र प्राणी भी अगर संश्रय अपने आश्रय में आए हुए सुकृतया प्रथमा अर्थात पहले किए गए उसके उपकार की ना उपेक्षा नहीं करता है, तो प्राप्ते मित्र के प्राप्त हो जाने पर विमुखा किम पुनस्तथयोच्चय भवति, तो वह पुनः इतना जो ऊंचा व्यक्ति है, ऊंचे अर्थात ऊंचे भावों से युक्त जो आम्रकूट पर्वत की विशेषता है, अर्थात जो आम्रकूट पर्वत है वो इतने अच्छे मनोभावों से युक्त होने पर, और वो भी प्राप्ते मित्रे, तुम ऐसे वैसे नहीं उसके क्या हो मित्र हो, क्योंकि उसे आम्रकूट पर्वत हमेशा हरा भरा रहता है और हरा भरा रहने के लिए उसे हमेशा वर्षा की आवश्यकता है, तो तुम्हारी उसकी तो मित्रता पुरानी है। तो जब क्षुद्र व्यक्ति किसी के छोटे से उपकार को मानने में विलंब नहीं करता है, तो वह अपने मित्र के प्राप्त हो जाने पर इतना ऊंचे मनोभावों से युक्त वह आम्रकूट पर्वत तुमसे विमुख कैसे हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए ये मैं का वहां पर त्वाम किसका विशेषण है, ये मैं का विशेषण है। वो कहते हैं कि त्वाम आसार हे मेघ, वो यक्ष कहता है कि हे मेघ तुम्हारे घनघोर वर्षा के द्वारा वन उपलवम प्रशमित, जिसके वन का विप्लव, वन का उत्पात, वन की अग्नि शांत हो गई है, ऐसा सानुमान आम्रकूटा, जो ऊंची छोटी से युक्त आम्रकूट पर्वत है, वो साधु मूर्धना वक्षति, वो अच्छी तरह अपने सिर पर आपको धारण करेगा, अर्थात आपको उचित आदर और सत्कार देगा। काबिलिंग अलंकार भी है, यहाँ पर कार्य बताया जा रहा है कि ऐसा कार्य होगा, और उस कार्य का फिर कारण इन दो पंक्तियों में बताया जा रहा है। उसका कारण भी है, यानी अर्थांतर न्यास अलंकार के साथ साथ काबिलिंग अलंकार भी है। फिर क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुव्रीहि समास का भी प्रयोग किया गया है। कौन सा समास है यहाँ पर, बहुव्रीहि समास है। क्या कह रहे हैं कि प्रथम सुकृत अपेक्षया संश्रयाय, पहले किए गए उपकार को याद करके संश्रयाय, अपने संश्रय में अर्थात अपने आश्रय में आए हुए व्यक्ति को क्षुद्रो अपि न, जो क्षुद्र व्यक्ति है वो भी नहा क्या करता है, नहीं भूलता, अर्थात एक छोटा सा प्राणी भी पहले किए गए उपकार को याद कर करके अपने आश्रय में आए हुए व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करता। तो प्राप्ते मित्रे, अपने परम मित्र, उसके मित्र हो, परम मित्र हो, ऐसे परम मित्र को प्राप्त करने के बाद किम पुनः सोचो कि पुनः क्यों नहीं, तथा उच्च है वह ऊंचे मनोभावों से वह आम्रकूट पर्वत किम मुखा भवति, क्यों तुमसे विमुख हो जाएगा, क्यों तुमको छोड़ देगा, अर्थात वो तुमको छोड़ेगा नहीं, वो उचित आदर और सत्कार से तुम्हें अपने सर पर धारण करेगा, और क्या करेगा, अर्थोपश्रम परिगतम, अर्थात तुम्हारे मार्ग का जो परिश्रम है, जो मार्ग में तुम वर्षा कर करके थक गए होगे, उससे तुम्हें शांत करने के लिए बहुत ही प्रेम पूर्वक उचित आदर सत्कार के साथ अपने सिर पर धारण करेगा। तो इस श्लोक में अच्छी जो है मैं को कहता है कि वह जब तुम थक जाना तो उस आम्रकूट पर्वत पर जाना। क्यों जाना, क्योंकि वह आम्रकूट तुम्हारा पुराना मित्र है, और जब एक छोटा सा प्राणी किसी के उपकार को नहीं मानता, तो एक भला मनुष्य जो ऊंचे मनोभावों से युक्त है और तुम्हारा मित्र भी है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, अर्थात तुम्हें और भी उचित आदर और सत्कार के साथ अपने सिर पर धारण करेगा, और तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेगा, तुम्हारे मार्ग की थकावट को दूर करेगा। पुनः दूसरे श्लोक में वह कवि कालिदास जी फिर कहते हैं कि वह यक्ष उस मेघ से पुनः कहता है, छन्नोपान्तः परिणत फलधूतवी कानन आम्रे, अर्थात छन्नोपान्तः, छन्नपान्तः यस्सः, अर्थात कि बहुव्रीहि समास का अर्थ है कि जिसके किनारे ढके हुए हैं, जो किनारे किनारे सारे भागों से ढका हुआ है। परिणत फल द्योतवी, परिणत का अर्थ यहाँ पर पके हुए, जो फल अपने पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात पके हुए फलों से सुशोभित। कानन, कानन का अर्थ होता है जंगल, वन। तो जंगल, आम्रकूट पर्वत कहाँ है, जंगल में है, वन में है।
तो वहां के जो आम्र वृक्ष होंगे जंगली वृक्ष होंगे, जंगली आम के वृक्ष कहे जाएंगे। तो जंगल के जो वृक्ष हैं कानन आम्र, अर्थात जो कानन के जंगल के आम्र के वृक्ष हैं, त्वया आरूढ़े, जब तुम उन पे चढ़ जाओगे। इसके पहले के श्लोक में कहा गया ना कि साधु मूर्धना आम्रकूटा सानुमाना, आम्रकूट पर्वत अपनी चोटी के सिर पर तुम्हें धारण करेगा। तो जब तुम उस चोटी पर आ जाओगे, उस मध्य भाग में आ जाओगे, तो उससे त्वया आरोहे, तुम्हारे चढ़ने पर शिखरम चला, अर्थात अचल, ये जो है आम्रकूट पर्वत का ही विशेषण है, वह अचल, वह आम्रकूट पर्वत का जो शिखर है, जो उसकी जो चोटी है, स्निग्ध बेड़ी समरने, जो चिकनी बेड़ी, अर्थात चिकनी बेड़ी का अर्थ होता है बाल, चिकने बालों के समान, चिकनी बेड़ी के समान सवर्णे हैं, सुशोभित होने वाली प्रकाशमान आभा से युक्त, नूनम निश्चित ही यास्य त्वय अमर मिथुन प्रेक्षणीय अवस्था, अर्थात उस समय तुम जो हो अमर मिथुन, अमर का अर्थ होता है देवता, एक देवताओं की मिथुन का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात जो देवता लोग हैं, जो अमर हैं, जो कभी मरते नहीं हैं, ऐसे देवताओं के जोड़ों के द्वारा प्रेक्षणीयम, देखे जाते हुए, प्रेम पूर्वक देखे जाते हुए अवस्था, उस अवस्था को प्राप्त करोगे। मध्य श्यामा अस्तनियुभुवा, अर्थात मध्य श्यामा, बीच में श्याम वर्णीय, अस्तनियुभुवा, पयोधरों के समान, पुनः शेष विस्तार पांडु, और किनारे किनारे श्वेत रंग में, पीले रंग के रूप में प्रतीत होने वाले पयोधरों के समान तुम प्रतीत होगे। देखिए, जो व्यक्ति कामी है वो हर जगह कहते हैं ना कि जैसा मैं हूँ वैसा ही दूसरे व्यक्ति भी होगा, ऐसी भावनाएं हर व्यक्ति के मन में आती हैं। आप अच्छे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा प्रतीत होगा, आप बुरे हैं तो सामने वाला व्यक्ति, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। तो यहाँ भी वही भाव है, वो भी अच्छा कामी है। इस समय कामी का मतलब है कि अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी के वियोग से संतप्त है, तो उसे हर व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वो क्या कहता है कि अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि कवि कालिदास ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है, बहुत ही मधुर वर्णन किया है। उन्होंने कि उपमा कालिदास से ऐसे नहीं कहा जाता, कैसे कैसे उपमा अलंकार लाते हैं। यहाँ भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्या कह रहे हैं, देखिए कि छन्नो पानता, किनारे से पूरी तरह ढके हुए, किनारे से पूरी तरह, बहुब्रीहि समास के द्वारा कहते हैं किनारे से पूरी तरह ढके हुए, परिणत फल वधोत्वी, ऐसे फलों से सुशोभित जो कि परिणत, पक चुका है, पके हुए फूलों से सुशोभित, और किसके, आम्र, यानी कि आम के पके हुए फलों से सुशोभित, जो कि जंगल में है, जंगली आम के पके हुए फलों से सुशोभित, स्निग्ध सेड़ी सवर्णे है, चिकनी बेड़ी के समान सुशोभित, शिखरम अचला, जब उस आम्रकूट पर्वत के शिखर पर तुम आरूढ़, आप बैठ जाओगे, अर्थात वो चोटी पर क्या करेगा, बीच में ऐसे लपेट लेगा, तो ऐसे लगेगा बीच बीच में जंगल की जमीन जो है वो पीली दिख रही है, और किनारे से वो जंगली वृक्षों से, आमों के वृक्षों से ढका हुआ है, और उसकी चोटी पर कौन आरूढ़ है, श्याम काले रंग का मेघ। बहुत ही सुंदर उपमा है। कहते हैं कि जब तुम उस चोटी पर आरूढ़ हो जाओगे, बैठ जाओगे, तो नूनम, निश्चित है, इसमें कुछ भी किंतु परंतु लेकिन नहीं है, निश्चित ही उस समय अवस्था, तुम उस अवस्था में प्राप्त होगे, उस अवस्था में प्रेक्षणीयम, देखे जाओगे, त्वया या से उसके द्वारा अमर मिथुन, अर्थात जो देवताओं के जोड़े हैं उनके द्वारा प्रेम पूर्वक प्रेक्षणीयम अवस्था, देखे जाने योग्य अवस्था को प्राप्त कर लोगे। कैसे, जैसे वो प्रेम से देखेंगे, तुम कैसे प्रतीत होगे, कह रहे हैं मध्य श्यामा स्तनयुभुवा, पुनः तुम मध्य, बीच में, श्यामा स्तनयु, अर्थात श्याम रंग के, काले रंग के पयोधरों के समान, और शेष विस्तार पांडु, किनारे किनारे, पांडु का अर्थ होता है जो हल्का सफेद हो, हल्का पीला भी हो, ऐसे पांडुता को प्राप्त किए हुए पयोधरों के समान प्रेक्षणीय देखे जाओगे, अर्थात वो प्रेम पूर्वक तुम्हारा दर्शन करेंगे और तुम्हारे प्रति, अर्थात उस आम्रकूट पर्वत को एक नायक नायिका का बोध करा रहे हैं कि ऐसे प्रेम से तुम देखे जाओगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं इन श्लोकों के माध्यम से कि कवि कालिदास ने मेघदूतम में जिस प्रकार की सुंदर निदर्शना
दर्शनीय वस्तुओं और उपमाओं के द्वारा उसके मनोभावों को व्यक्त किया है, वो हर जगह सर्वत्र आज भी अध्ययन करने योग्य है और दर्शनीय है। पुनः आगे और श्लोकों को लेकर हम आगे उपस्थित होते हैं। नमस्कार।